एक बार फिर स्वागत है आपको, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं क्लोरोफॉर्म। एल्किल हैलाइड का ही एक टॉपिक है जो ट्राई एल्किल हैलाइड से बिलोंग करता है, और उस ट्राई में हम बात करने वाले हैं किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म में आप बात लीजिएगा, पहले सबसे पहले तो आप फार्मूला समझिएगा कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और हैलाइड्स जो है कितने? 3 हैलाइड्स हैं, इसलिए इसका नाम जो बनता है 3 से ट्राई Cl क्लोरो, एक कार्बन इसलिए मेथेन, तो नाम क्या बना? ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक, तो ये क्लोरोफॉर्म जो है, आज हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे, और सारे के सारे मेथड्स जो है इसमें रिएक्शंस जो भी क्रियाएं होती हैं सभी की हम बात करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको और भी अच्छा लगने वाला है। समझिएगा अच्छे से, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि एक बार में बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैब मेथड। लैब मेथड में क्या है? प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? आज क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं प्रयोगशाला में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल प्लस विरंजक चूर्ण, इन दोनों चीजों से हम आज बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? आपको मालूम है, CaOCl2। ये क्या है? व्यंजक चूर्ण। ठीक, इन दोनों से कैसे क्रियाएं होंगी, कैसे हम बनाएंगे क्लोरोफॉर्म? तो देखिए व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे CaOCl2, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम H2O से, जल से। ठीक है ना? बनेगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगा? Cl2। ये Cl2 निकल जाएगा और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर क्या करेंगे हम? फिर लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका क्या करवाएंगे हम? ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3CHO प्लस आपको साथ क्या निकल जाएगा? यहाँ पे H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। ये क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना? ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना है? एसिटाल्डिहाइड। अब हम इस एसिटाल्डिहाइड को लेंगे यहाँ पे CH3CHO प्लस इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे? क्लोरीन से, Cl2। क्लोरीन से क्लियर करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? CCl3CHO प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे 3 लगा देना है, और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी इसको 3 लगा देना है। ये जो फॉर्मूला बना है ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, क्या है? ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसी को क्लोरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। इसको जो है क्लोरल बोलते हैं। अब करना क्या है आपको? ये और ये, इन दोनों को लेना है एक साथ। आपने लिया CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब आपको रिएक्शन करवानी है, और बनने क्या जा रहा है आपका? CHCl3 प्लस आप में HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, और यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है ये? कैल्शियम फॉर्मेट। एक बार फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा बहुत गौर समझिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया? ये लिया आपने क्या? विरंजक चूर्ण। ठीक है ना? इसका सूत्र है ये व्यंजक चूर्ण का। व्यंजक चूर्ण को क्या किया हमने? जल के साथ, वाटर के साथ मिक्स किया, तो क्या बनाया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। उसके बाद हमने क्या लिया? हमने लिया एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल लिया, क्या किया हमने? इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीकरण किया, तो क्या बन गया हमको? एसिटाल्डिहाइड। क्या बना? एसिटाल्डिहाइड, और जल निकल गया, वाटर
फिर हमने क्या किया, इसी एसिटाल्डिहाइड को यहाँ पे लिया, एसिटाल्डिहाइड को लिया और इसे रिएक्शन हुई क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ क्या बना, ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो क्लोरल ही बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना, साथ में क्या बना, क्लोरल बना और HCl निकल गया। ठीक, फिर हमने यही क्लोरल और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया, यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूला लिया, तो क्या बन तैयार हुआ आपका क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या निकला, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या निकला साथ में, कैल्शियम फॉर्मेट। बस बैलेंसिंग का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 लगाया बैलेंसिंग के लिए, बकाया सेम है रिएक्शन। ओके, ठीक है। इसी बेस पर हम एक आपको और रिएक्शन बताने जा रहे हैं, कैसे, ये C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिया, यहाँ पे हमने 6 लिया हुआ है, और ये बनाया हमने CH Cl3 प्लस HCOO Na प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को आप देखिएगा, ये एक लाइन में एक बेस पे है रिएक्शन, एक लाइन पे एक बेस पे है। यहाँ पे क्या है, एथिल अल्कोहल है, क्या कर रहा है, क्लोरीन और कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन रहा है। ये क्या निकल रहा है आपका, सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या निकला, NaCl, साथ में जल निकल गया। तो आप बस बैलेंसिंग का ध्यान रखिए, यहाँ पे 4 से लगाना है और लास्ट में ये 5 है, तो आपको बैलेंसिंग करने में आसानी रहेगी। C2H5OH प्लस, एक बार फिर से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी रिएक्शन को जो लास्ट में हमने शॉर्ट ट्रिक्स में बताई थी। प्लस क्या किया था हमने, यहाँ पे Cl2 लिया था प्लस NaOH लिया था। ठीक है, साथ में बना क्या रहे थे हम यहाँ पे, CHCl3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या निकल रहा है इसमें आपके लिए, क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, HCOO Na प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे आपके लिए, NaCl प्लस क्या निकलेगा, H2। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इस तरह बननी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के लिए 5 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 है। ठीक, इस तरह से रखेंगे तो ही बैलेंस होगी। एक बार फिर सुनिएगा, इसको रख सकते हैं, एथिल अल्कोहल क्लोरीन और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है, साथ में क्या निकलता है, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम क्लोराइड निकलता है। ओके, जैसे कि अभी आपने लैब मेथड पढ़ा, और लैब मेथड में हमने क्लोरोफॉर्म बनाया, तो क्लोरोफॉर्म हमने किसके साथ बनाया, अभी क्लोरोफॉर्म बनाया हमने एथिल अल्कोहल और ब्रेंजक चूर्ण के साथ। सेम ऐसी एक और रिएक्शन है एसीटोन और ब्रेंजक चूर्ण के साथ हम बनाएंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। देखिएगा कैसे, एसीटोन प्लस ब्रेंजक चूर्ण, इन दोनों से हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इन दोनों से क्या बनाएंगे हम, क्लोरोफॉर्म। कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम ऐसे काम है, यहाँ पे CaOCl2 और इसमें थोड़ा सा जल मिला देना है, H2O, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे Cl2। ठीक है ना, ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था, ब्रेंजक चूर्ण, ब्रेंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, मालूम आपको ना। रिएक्शन कराएंगे, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या, एसीटोन, CH3CO CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से। किससे करानी है, क्लोरीन से। तो क्या बनेगा, CCl3 CO CH3 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, बैलेंस जाएगी। ये क्या बना, ट्राई क्लोरो एसीटोन। ठीक है, क्योंकि एसीटोन से बना रहे हैं, तो ट्राई क्लोरो एसीटोन, क्लोरीन से लिया कर रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना। ठीक है, अब इसको और इसको लेना है, फिर से ले लेंगे हम, वही काम करेंगे, CCl3 CO CH3 प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे, CH3COO का होल ट्वाइस
तो ये क्या निकल जाएगा, ये आप यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका क्लोरोफॉर्म तैयार हो गया। और ये क्या हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट। क्या है, कैल्शियम एसीटेट। ये आपका ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट। अच्छा एक बार फिर समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, आप लिखिएगा कि पहले हमने क्या लिया, ये पहले लिया, क्या किया, भंजक चूर्ण लिया, और क्या किया, जल के साथ मिक्स किया तो क्या बना यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या लिया हमने यहाँ पे, क्या लिया हमने यहाँ पे, ये एसीटोन का रिएक्शन कराया हमने यहाँ पे क्लोरीन से, क्या बना, ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या बना, ट्राइक्लोरो एसीटोन, साथ में क्या निकल गया, HCl। फिर इन दोनों को लेना है, क्या लिया, ट्राइक्लोरो एसीटोन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को लिया तो क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना। और साथ में क्या निकल गया, कैल्शियम एसीटेट। क्या निकला, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। जैसे अभी आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, इसी बेस में एक और हम शॉर्ट बताएंगे आपको। ये हम CH3CO CH3 प्लस Cl2 प्लस NaOH लिया, ठीक है। तो बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो CH प्लस क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे CH3COO Na प्लस NaCl और प्लस आप निकल जाएगा H2O, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे 3 लगाना है ना, यहाँ पे भी 3 लगाना है, यहाँ पे 3 लगा देना है। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस रहेगी। ये जो रिएक्शन है बिल्कुल अलग से आपको बताई जा रही है, इस बात ध्यान रखना। ये क्या है, एसीटोन है, ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, कास्टिक सोडा, ठीक है। इन दोनों को मिलाया, गर्म किया तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्या बना, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्या बन गया, ये भी सोडियम एसिटेट। क्या निकलेगा, सोडियम एसिटेट। और साथ में क्या निकलेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और जल निकल जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म बताया गया है रिएक्शन, ये लैब मेथड में बनाया गया है, स्टेप टू स्टेप बताया गया है। इस चीज को डायरेक्ट बनाने का प्रयास किया गया है। दोनों रिएक्शन सही है, मेथड दोनों सही है, क्लियर है। आप दोनों को समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से नोट भी करिएगा, और नोट करके एक बार से फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछिएगा, मैं आपको बताने का और प्रयास करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, ठीक है। अब लैब मेथड में अगर आपको थोड़ा भाषा लिखनी हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बनाने की विधि, तो कैसे बनाएंगे, सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने, एथिल ब्रोमाइड में मैंने समझाने का प्रयास किया था। तो फिर से मैं आपको एक बार और डिफाइन कर देता हूं कि जनरल सी प्रोसेस है, एक कांच का गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या, या तो अगर जिस मेथड से बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म, अगर हम एथिल अल्कोहल से बना रहे हैं तो एथिल अल्कोहल ले लेंगे, अगर एसीटोन बना रहे हैं तो एसीटोन से ले लेंगे, ठीक है। तो प्रयोगशाला में क्या करेंगे, गोल पेंडी का कांच का फ्लास्क होता है, उसमें एथिल अल्कोहल और ब्रंटिक चूर्ण का मिश्रण लेंगे, ठीक है। और उसमें फ्लास्क का जो संबंध है किससे करेंगे, संघनित्र के एक सिरे से, और संघनित्र के दूसरे सिरे का संबंध हमें ग्राही पात्र से कर देंगे, फ्लास्क को गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनने लगेगी, जो संघनित्र द्वारा आश्रित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाएगी। तो इस बात को आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल फेस में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने लैब में बनाया, कुछ अदर मेथड भी हैं, ठीक है। क्या है, अदर मेथड भी हैं जिससे हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। देखिएगा, अदर मेथड की हम बात करते हैं। अदर मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे आपने लिखा कि CH4 प्लस Cl2, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस तरह से एल्केन से एल्केन का रिएक्शन यानी कि मीथेन, ठीक
क्या है, मीथेन, और इसकी रिएक्शन से करा रहे हैं क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सिंपल वे में है कि मीथेन क्लोरीन से इसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। एक और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था CCl3CH, ये क्या है, क्लोरल, ठीक है। क्लोरल को अगर हम NaOH कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दें तो हमको CHCl3 मिल जाएगा, साथ में HCOO Na मिल जाएगा, यानी कि ये क्लोरोफॉर्म है आपका, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये क्या है आपका, सोडियम एसीटेट, क्या है आपका, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्लोरल की क्रिया कैसे करा रहे हैं, कास्टिक सोडा से क्या बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, और क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट। इस रिएक्शन को इंडस्ट्रियल रिएक्शन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। औद्योगिक निर्माण, क्या बोलते हैं, औद्योगिक निर्माण। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, आपके चाहे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, आप जानते हैं, रंगहीन गैस है, वाष्पशील द्रव है, ठीक है, और इसका जो जल में से तो भारी होता ही है, जल में आविले भी है, प्लस ध्यान रखिएगा कि सूंघने पर, इसको सूंघने पर क्या होता है, मूर्छा आ जाती है, मतलब बेहोशी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बेहोशी के काम में भी आता है, ठीक। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको अपने नोट्स में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कैसे, नंबर 1 है CHCl3 प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है, नवजात ऑक्सीजन। बोले ये क्या बना, COCl2, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये है क्लोरोफॉर्म, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन साथ क्या बना रहा है, COCl2 प्लस निकल रहा है HCl। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, देखिएगा बैलेंस हो रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2, यानी कि 4 2 6 क्लोरोफॉर्म हो रहे हैं हमारे, Cl जो बराबर हो रहा है, कार्बन 2 है, ठीक है, और 2 O है आपके पास, 2 H है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्जीन, क्या बनाइए, फास्जीन। ध्यान रखिएगा, ये जो गैस बनकर तैयार हुई है फास्जीन है, फास्जीन जो है बहुत ही विषैली गैस होती है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जो है वो किसमें, फास्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। फास्जीन विषैली गैस है, इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका नाम दूसरा क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्या नाम इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। अच्छा चलिए मैं आपको एक और चीज और बताता हूँ इस रिएक्शन से जुड़ी हुई, कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में ही भरकर रखते हैं, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को इसलिए भर रखते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फास्जीन नामक विषैली गैस। फास्जीन जो है कौन सी गैस है, विषैली गैस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर विषैली गैस है तो इससे क्या होगा, खतरा बढ़ जाएगा, लोग मर जाएंगे, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है,
रिएक्शन विथ रिडक्शन, ठीक है, अपचयन, किस बात कर रहे हैं, अपचयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जब एच लगाते तो रिडक्शन, वो लगाते तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बनेगा क्या आपका CH4 प्लस क्या निकल जाएगा HCl। इसलिए हम यहाँ पे कितने लगाने होंगे 6, ठीक है। इसके लिए यहाँ क्या लगा देंगे 3। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफॉर अपचयित होकर क्या बनाती है, मीथेन। कौन सी गैस बना रही है ये, मीथेन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, अपचयन में क्या बन रहा है, मीथेन, यानी कि ये एल्केन ग्रुप का एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म रिडक्शन करके बैलेंस करिए, 6 में लगा बैलेंस करिएगा, ठीक है। बैलेंस तो आप कर सकते हो, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्या बनाएगा, मीथेन। रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट, सिल्वर डस्ट मतलब सिल्वर चूर्ण, ध्यान रखिएगा। सिल्वर चूर्ण, ठीक है। सिल्वर चूर्ण को भी हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से ही करते हैं, ठीक। तो कैसे करवाएंगे रिएक्शन, देखिएगा CHCl3 प्लस Ag, ठीक। सिल्वर चूर्ण को रजत दर्पण भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा CH प्लस क्या निकल जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और तो यहाँ पे 6 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6AgCl, सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस, क्या बनेगा, एसिटिलीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म रजत चूर्ण के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाती है। इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कहेगा C2H2, ये पूरा होता है आंसर C2H2, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बैलेंसिंग होती है, इससे जोड़ते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म सिल्वर रजत चूर्ण, ठीक है, सिल्वर चूर्ण कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। इससे क्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाती है और प्लस चार्ज निकलता है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन विथ HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, किससे, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएं, ठीक है। CHCl3 HNO3, ठीक। तो क्या बनेगा, CCl3NO2, ठीक है, क्या बन गया, CCl3NO2, ठीक। तो ये क्या बना, क्लोरोपिक्रेन, क्या बना, क्लोरोपिक्रेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो क्लोरोफॉर्म, ठीक। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रेन, क्लोरोपिक्रेन, ठीक। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरोपिक्रेन, ठीक। और साथ में क्या निकलता है, जल। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसी का दूसरा नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये एक कीटनाशक दवा है, ठीक है, यानी कि और विषैली गैस होती है। कैसी होती है, विषैली गैस। क्लोरोपिक्रेन क्या है, एक विषैली गैस है और कीटनाशक दवा भी है, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विथ एसीटोन, किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम, एसीटोन से। कैसे होगी रिएक्शन, CHCl3 प्लस CH3COCH3, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इससे हम, CH3C, ठीक है। एक तरफ हम यहाँ पे OH लगा देते हैं और एक तरफ यहाँ पे CCl3 लगा देते हैं, तो ये बन गया क्लोरीटोन, क्या बन गया, क्लोरीटोन। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। एसीटोन से क्या बना, क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा होती है, इसका उपयोग किसका होता है, दवा बनाने में होता है, ओके। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। रिएक्शन में प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन क्या होता है, C2H5NH2, क्या है, C2H5NH2,
ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे कैसे क्लियर करवा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म से CH प्लस C2H5 NH2 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे KOH, और ये KOH कैसा है, एल्कोहली है, यानी कि एक्वाटिक यानी कि जली है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, एल्कोहल नहीं है, जल क्या जली है। और इस दोनों की रिएक्शन जब करेंगे तो बनेगा क्या, क्या निकलेगा, KCl। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म, बात सुनना, क्लोरोफॉर्म एथिलएमीन और जलीय कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें तो रिएक्शन काफी हद तक बैलेंस हो सकती है। यहाँ भी 3 लगा दीजिए, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। और ये सब गर्म करने पर आप चाहे इसकी भाषा दे सकते हैं। भाषा कैसे लिख सकते हैं हम, भाषा लिखने के ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म को एथिलएमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। एक बात बताऊं, एथिल आइसोसाइनाइड ये बना हुआ है, क्या बना है, एथिल आइसोसाइनाइड। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड को देखो ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सकते हैं। इसी बेस को हम एक और रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये चेंजमेंट, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। सेम रिएक्शन है, CHCl3 प्लस C6H5 NH2 प्लस देखिएगा, ये एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। यहां पे क्या था, एथिलएमीन, ये था एथिलएमीन, और ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, क्या है, एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन और कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये बन गया, ये क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात पता क्या है, इन दोनों रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नाम ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे क्रिया करवाना है हमको। यहाँ पे CHCl3 प्लस हम क्या लेंगे, यहाँ पे फिनॉल लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम KOH लेंगे, कास्टिक पोटास। क्लियर, कास्टिक पोटास। ठीक है, बनाया क्या है, बन के क्या तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये OH आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्या निकल गया, KCl प्लस H2O निकल गया, यहाँ पे CHO निकल लग जाएगा साथ में। ठीक है, और बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे आपको 3 लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा, और 2H2। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ठीक, ये जो बन गया है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। नाम मैं लिख देता हूं, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, नाम सुनाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर सुनिएगा। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाई है, क्लोरोफॉर्म फिनॉल से, क्लोरोफॉर्म फिनॉल और कास्टिक पोटास, किसे, कास्टिक पोटास से क्रिया करके क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, और साथ में KCl पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा और जल निकलेगा। मोस्टली रिएक्शन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कंप्लीट होती है। इसको, इस रिएक्शन को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइमर-टीमान। क्या बोलते हैं, राइमर-टीमान अभिक्रिया।
प्राइमर ट्रिमर अल्फिनिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में इतने बहुत से मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई, प्रिपरेशन भी बताया, किस तरह से बनाया क्लोरोफॉर्म। उम्मीद करता हूं अच्छा पहले तो देखिए कि आप इसके उपयोग देख लीजिए। उपयोग क्या है? मोस्टली क्लोरोफॉर्म उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन निर्माण में होता है, एंटीसेप्टिक बनती है, तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी होता है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और आपको समझ में भी आया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्दी तुरंत मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।